अहमदनगर, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में गोदावरी और भीमा नदी का संगम होता है। भारत में आज भी नदियों को देवी देवताओं का दर्जा दिया जाता है। अहमदनगर के रहवासी आज भी पानी से अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। आज से कई साल पहले की बात है। अहमदनगर जब एक गांव हुआ करता था, वहाँ बसती थी देवदासियाँ। इन देवदासियों को भगवान की सेवा के लिए जीवन अर्पण करना पड़ता था, पर इनका गलत फायदा उठाने का अंजाम धीरे धीरे पूरे गांव को भुगतना पड़ा। यहाँ से कहानी शुरू होती है उस सुबह की, जब उसने पहली बार गांव में दस्तक दी। दूध वाला बड़ी देर से लाला के घर का दरवाज़ा पीट रहा था। हर बार लाला की बीवी उमा सुबह दूध का पतीला लेकर तैयार खड़ी रहती थी, पर आज वहाँ कोई नहीं दिखा। और इसी वजह से दूध वाला रामजी भाई परेशान था। बहुत देर दरवाज़ा पीटने के बाद धीरे से एक औरत ने दरवाज़ा खोला और दूध का पतीला रामजी के हाथ में दिया। उसे देखकर रामजी भाई के होश उड़ गए। वो औरत सर से पैर तक सफ़ेद कपड़े ओढ़े हुए थी। उसके बाल घुटनों तक लंबे थे। वो बेहद खूबसूरत थी, इतनी कि एक बार कोई उसे देख ले तो नज़र ना हटा सके। रामजी भाई ने डरते डरते घर के अंदर एक नज़र डाली। लाला बिस्तर पर अधनंगा लेटा हुआ था। उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून की हर एक बूंद चूस ली गई हो। वो एक हड्डियों के ढांचे जैसा लग रहा था। लाला की बीवी एक कोने में सहमी सी रोते हुए अपने दोनों बेटियों के साथ बैठी थी। क्या देख रहे हो? उस औरत ने रामजी भाई को गुस्से से देखते हुए कहा। नहीं, कुछ नहीं, मैं निकलता हूँ। रामजी भाई जैसे तैसे भागते दौड़ते पंचायत के सरपंच के घर पहुँचे। सरपंच ने सुबह सुबह चिढ़ते हुए दरवाज़ा खोला और रामजी से पूछा, अरे तुम्हें कहा था ना आज दूध नहीं चाहिए? नींद खराब कर दी हमारी। नींद तो अब वैसे भी नहीं आने वाली है सरपंच जी, वो लौट आई है। सरपंच, कौन लौट आई है? राम जी, वही हमारे बुरे काम का लेखा जोखा रखने वाली चेड़ी पे। सरपंच की यह बात सुनकर नींद खुल गई और डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। और ये खबर धीरे धीरे पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। मर्दों ने अपने घर से शाम के बाद निकलना बंद कर दिया। अगले दिन सरपंच ने पास के गांव से एक ज्ञानी बाबा को बुलवाया, जिन्होंने इस समस्या का पहले भी निवारण किया था। उन्होंने लाला जी के घर का शुद्धिकरण करवाया और उनकी लाश का अंतिम संस्कार भी किया। लाला की पत्नी से जब पूछताछ की तब पता लगा कि पिछले एक हफ्ते से लाला की तबीयत खराब थी। धीरे धीरे उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। तब गांव वालों में से एक ने पूछा, उमा वहिनी, रामजी भाई ने उस दिन सुबह घर पे एक औरत को देखा था, वो कौन थी? क्या इस सब के पीछे चेड़ी पे चुड़ैल का हाथ नहीं है? तब उमा ने गांव वालों को समझाते हुए कहा, अरे नहीं भैया जी, वो तो मेरी दूर की बहन थी, यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई थी। यह सुनकर सब लोग रामजी की तरफ देखने लगे। एक तरफ उन्हें इस बात का सुकून था कि चेड़ी पे चुड़ैल लौट नहीं आई, और दूसरी तरफ रामजी का ऐसी अफवाह फैलाने पर गुस्सा भी आ रहा था। कुछ देर बाद सब गांव वाले अपने अपने घर के लिए निकल गए, पर बाबा जी को कुछ सही नहीं लग रहा था। लाला की बीवी की आंखों में उदासी नहीं थी, वो एक तरह से संतोष में लग रही थी। बाबा जी ने लाला के घर पे नज़र रखना शुरू कर दिया, और एक दिन जब उमा अपने बच्चों से बातें कर रही थी तब बाबा जी ने उनकी बातें सुन ली। उमा के बच्चे उससे पूछ रहे थे, माँ, आपने झूठ क्यों बोला? मैंने खुद देखा अपनी आँखों से उस आधी औरत और आधी शेर की खाल पहनी चुड़ैल को, जिसने बाबा के पैर के खून का सेवन किया
और उनकी ये हालत बना दी। उमा ने अपने बच्चों को समझाते हुए कहा कि वो अभी इन सब बातों के लिए बहुत छोटे हैं, उन्हें नहीं समझ आएगा। पर बाबा जी सब समझ गए कि उमा कुछ छुपा रही थी। शायद वो उस चुड़ैल से डर रही थी, इसीलिए वो झूठ बोल रही थी। सुबह नदी के पार कपड़े धोने के लिए जब उमा घर से निकली तो बाबा जी ने उनका रास्ता रोका। जब उमा ने उनसे उनका कारण पूछा तो बाबा ने कहा, मुझे सब पता है उमा बेटी, पर ये नहीं समझ आ रहा है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो चेड़ी पे चुड़ैल के बारे में। क्या तुम्हें पता नहीं वो कितनी खतरनाक है? उमा ने बाबा से कहा, हाँ बाबा, मुझे सब पता है, पर अगर आप मेरी जगह होते तो शायद आप भी वही करते जो मैंने किया। चेड़ी पे चुड़ैल ने मेरी और मेरी बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाई है बाबा। लाला कोठे पर जाया करते थे। उनका वहाँ एक शीला नाम की लड़की के साथ संबंध था। बच्चों की फीस और घर के खर्चे के लिए लाला के पास पैसे नहीं थे। वो हमेशा कंजूसी करते थे। पर असली वजह मुझे तब पता चली जब मैंने उन दोनों को अपनी आंखों से देखा। वह सारे पैसे शीला पर खर्च करते थे और अगर मैं उनसे कोई सवाल पूछूं तो मुझे मारते पीटते थे। कुछ दिनों पहले जब वह रात को जंगल से अकेले आ रहे थे तब उनका सामना चेड़ी पे से हुआ था। उसे भी उन्होंने एक अकेली औरत समझकर गलत नज़रों से देखा और उससे बुरा बर्ताव किया और वह उसी का परिणाम भुगत रहे थे बाबा। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। पर आप भी बताइए, क्या मैंने कुछ गलत किया? बाबा जी को सारी बातें समझ आई। चुड़ैलें हमेशा बुरी नहीं होती। जाने अनजाने उसने उमा की ज़िंदगी बचाई थी। आखिर वो भी तो गोदावरी की बेटी ही थी।